नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में संकेत बिल्कुल अच्छे नहीं थे। अमेरिकन मार्केट शुक्रवार के सत्र में हो गए थे धड़ाम और आज एशियाई बाजारों का मूड माहौल बिगड़ा हुआ था। चाइनीज मार्केट हॉलीडे पे हैं इस हफ्ते, लेकिन रेस्ट ऑफ द एशियन पीयर्स कमजोर थे। ऊपर से एसजेक्स निफ्टी तो हद ही कर रहा था, 200 पॉइंट्स की गिरावट शो कर रहा था। तो आज शुरुआती सत्र में झटका लगना लगभग तय था और ट्रेडर्स में मच गया हड़कंप, लेकिन बाजार ने कर दिया विपरीत। आज के दिन का ओपन हो गया 17,102। हमने गिरावट नहीं दिखाई शुरुआती सत्र में, इनफैक्ट तेजी हो गई थी, 17,114 तक के लेवल्स तक पहुंच गए थे और शुरुआती सत्र में तो फिर से बुल्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन दोपहर बाद एकदम से बिकवाली आई और दिन का निचला स्तर 16,855, क्लोजिंग है 16,887। दिन के निचले स्तर के आसपास ही क्लोज हुए हैं, 207 अंक गिरकर। ऊपर से देखोगे 227 अंक साफ हुए हैं। और आज निफ्टी बैंक यूजली अंडर परफॉर्म कर गया, 602 पॉइंट्स टूट गया, 1.5% ये गया है क्लोज टू क्लोज। सेंसेक्स 638 पॉइंट साफ होता हुआ नजर आया। क्यों आई है इतनी बड़ी गिरावट? जैसे मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत कमजोर थे, अमेरिकन मार्केट संभल नहीं पा रहे हैं। आज देखते हैं खरीदारी होती है कि नहीं, लेकिन ओवरऑल मूड माहौल वहां पर कोई बहुत एक्साइटिंग है नहीं। क्रेडिट स्विस और डॉइच बैंक के शेयर्स पे नजर है, लगातार निचले स्तर रिकॉर्ड लो लेवल्स पे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ की सरकारें क्या ये दो बैंक्स को बचाएंगी कि नहीं। लेकिन हाँ, यूरोपियन बैंक्स की हालत अब बेहद खराब है और यही है एक ऐसा घटनाक्रम है जो इंपैक्ट डाल सकता है ग्लोबल मार्केट्स पे। तो नजर रहेगी क्रेडिट स्विस और डॉइच बैंक पे। इसके अलावा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की जो जमकर पिटाई हुई है आज के सत्र में, कई स्टॉक्स में तो लोअर सर्किट लग गए, एक और सेंटीमेंट खराब हो गया इसकी वजह से। इसके अलावा फार्मा शेयर्स को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स गिरे। डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो लेवल्स के आसपास कर रहा है कामकाज, 82 का ऑल टाइम लो लेवल है उसके पास है रुपया। और एफआईज ने फिर से सितंबर में रिवर्स गियर लगाया है, भारत छोड़ो आंदोलन पे हैं और 18,308 करोड़ रुपए की बिकवाली कैश मार्केट में सितंबर महीने में करते हुए नजर आए। हुआ ये कि जहां पर अच्छी खबरें भी थी, जैसे कि जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा बढ़िया था, इसके अलावा ऑटो नंबर्स रिकॉर्ड आते हुए नजर आए हैं सितंबर महीने के, उसके बावजूद बाजार आज संभल नहीं पाया। निफ्टी के चढ़ने वाले मात्र 8 स्टॉक्स थे, गिरने वाले हो गए 42। तस्वीर बिल्कुल पलट गई दोपहर सेशन में। और ये जो तस्वीर है इसको आप चार्ट्स के जरिए देखिए। ये पिछले कुछ दिनों का चार्ट है, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। वर्टिकल ब्लू लाइन जो है उसके राइट वाला हिस्सा आज का है और लेफ्ट वाला हिस्सा बाकी कुछ बता रहा है। लेकिन ये जो एक ट्रेंड है ये एक जिगजैग मूवमेंट है, यानी कि कोई डिसीजन है नहीं, इनडिसीजन वाली मार्केट है, एक रेंज में फंसे हुए। ये रेंज बहुत ब्रॉड है। हमने इस रेंज से बाहर निकलने का अटेम्प्ट शुक्रवार के सत्र में किया था आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद, लेकिन निकल नहीं पाए। ये जो हॉरिजॉन्टल येलो बार है ये आपको रेजिस्टेंस लेवल्स बता रहे हैं। 17,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है इस समय मार्केट पे। और नीचे 16,747 पिछले हफ्ते का लो है, उसको प्रोटेक्ट करना है जरूरी। आज के सत्र में फिसल पट्टी देखने को मिली ऊपरी स्तरों पर। मात्र 15 मिनट में ही एक्साइटमेंट आज डाइल्यूट हो गई और बिकवाली बढ़ गई दोपहर बाद, जब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज के सत्र में बिकवाली हुई है। इसको थोड़ा और ब्रॉड करते हैं और 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, 60 मिनट टाइम फ्रेम का। और पिछले कुछ दिनों से देख रहे हो कि लगातार गिरावट ही है। 18,096 के लेवल से जब हम टूटते आए तो लगभग 6.25% से 7% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी मार्केट्स पे हो चुकी है। लेकिन 26 तारीख के बाद का डेटा बताता है कि एक रेंज में फंसे हुए हैं, कोशिश जरूर कर रहे हैं बुल्स, पूरी ताकत लगा रहे हैं कि लेकिन अभी 17,200 के लेवल को क्रॉस करना अभी फिलहाल मुश्किल बुल्स के लिए लगा। और आज के सत्र में तो 17,000 के लेवल पे ही बहुत तगड़ी राइटिंग हो गई। तो देखते हैं क्या ये लेवल्स क्रॉस हो पाते हैं कि नहीं, लेकिन 17,200 के लेवल को निकालना बाजार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। निफ्टी गेनर्स में आज आप पाएंगे ओएनजीसी को, क्योंकि सरकार ने विंडफॉल गेन टैक्स में कटौती की, उसका एक क्लियर कट बेनिफिशियरी अपस्ट्रीम कंपनियां हुई। ओएनजीसी में शुरुआती सत्र में ही तेजी बन गई थी 4.5% की। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, बीपीसीएल, कोल इंडिया निफ्टी के टॉप गेनर्स साबित हुए। परसेंटेज के लिहाज से कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स निफ्टी के स्टॉक्स में आपको नहीं दिखाई देंगे। इनफैक्ट गिरावट वाले स्टॉक्स की सूची ज्यादा लंबी है और उसमें भी परसेंटेज गिरावट के लिहाज से बहुत ज्यादा है। अदानी एंटरप्राइजेस 8.5% टूटा है, अदानी पोर्ट्स 4% ज्यादा टूटा है। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स नंबर्स तो बहुत स्ट्रांग शो किए, लेकिन आज मुनाफा वसूली हो गई। आयशर मोटर 5.25% टूट गया, मारुति सुजुकी 3% टूट गया, टाटा कंज्यूमर 3% टूटा। एक ग्रुप के स्टॉक्स वन वे ट्रैक पे टूटते चले जा रहे थे दोपहर के बाद, तो कहीं ना कहीं खबरों का सिलसिला एकदम से शुरू हो गया था, बहुत मैसेजेस फ्लोट होने शुरू हुए। अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स जो हैं वो लाइमलाइट में आए और ऊपरी स्तरों पर जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आज के सत्र में। अदानी एंटरप्राइजेस 8.5% टूटा, अदानी पोर्ट्स 4% के आसपास टूटा, अदानी ग्रीन 7.5% टूटा है, अदानी ट्रांसमिशन 4.25% टूटता हुआ नजर आया। कई स्टॉक्स में लोअर सर्किट लग गया। अदानी पार, अदानी विलमार 5% टूटे हैं, अदानी टोटल 8% टूटता हुआ नजर आया। और अंबुजा एसीसी जो हाल फिलहाल में एक्वायर किया है अदानी ने, वो भी आज दोनों स्टॉक्स 5% के आसपास टूटते हुए नजर आए हैं।
कई तरह की खबरें हैं, प्लीज़ कोई पैनिक की ज़रूरत है नहीं, लेकिन हाँ वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं, लेवरेज कंसर्न्स हैं, और हाल फिलहाल में जो अंबुजा की इक्विटी को प्लेज करके अदानी ग्रुप ने 1 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे, वो भी कहीं ना कहीं एक कंसर्न है इस समय इन्वेस्टर्स के बैक ऑफ द माइंड। तो कहीं ना कहीं बहुत कंसर्न्स हैं, लेकिन आज के सत्र में ऑब्वियसली ज़्यादा वैल्यूएशंस के चलते ओवर स्ट्रेच हुए थे स्टॉक्स, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल्स, देखिए वैसे तो अडानी एंटरप्राइजेस मेटल इंडेक्स का हिस्सा है, इसलिए आज मेटल इंडेक्स में ज्यादा गिरावट दिखाई देगी आपको, लेकिन उसके बाद अन्य स्टॉक्स देखिए, नाल्को, वेल्सपन कॉर्प, हिंडाल्को, जेएसपीएल, हिंद कॉपर जैसे स्टॉक्स 2% से 0.4% टूटे। ऑटो स्टॉक्स में क्लियर कट आज मुनाफा वसूली थी, अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, सितंबर में रिकॉर्ड बिक्री हुई है कंपनियों की, लेकिन आइसर मोटर्स 5% से ज्यादा टूट गया, टीवीएस मोटर, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, एमएनएम जैसे स्टॉक्स धड़ाम। पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक संभल नहीं पा रहे थे, मुनाफा वसूली क्लियर कट विजिबल थी, और ये जो आरबीआई पॉलिसी के बाद एंजॉयमेंट हुई थी वो सिर्फ एक ही दिन की थी, आज हो गई फिसल पट्टी शुरू। यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और पीएनबी 2.5% से 4% लुढ़क गए। निजी क्षेत्र के बैंक्स में सिटी यूनियन बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक 2% से 3.5% टूटते हुए नजर आ रहे। एफएमसीजी जो बहुत जबरदस्त चाल शो कर रहे थे, पिछले हफ्ते एक्शन में थे, आज सरेंडर कर गए। कोलगेट, टाटा कंज्यूमर, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल और आईटीसी 2.25% से 3.25% टूटे हैं। एक सेक्टर जो तेजी में था वो था फार्मा, ल्यूपिन 6% चढ़ा है, जाइडस लाइफ 6% चढ़ा है, ऑरबिंदो फार्मा, सनोफी और ग्लेनमार्क 3% से 5% चढ़ते हुए नजर आए। और आज का स्टॉक ऑफ द डे, चार्ट ऑफ द डे भी फार्मा सेक्टर से ही है, और वो है ल्यूपिन। जबरदस्त एक्शन, बाजार की चाल के बिल्कुल विपरीत। दोपहर को जाते जाते बाजार सरेंडर कर गया, लेकिन ल्यूपिन की पकड़ मजबूत दिखाई दी पहले ही टिक से। ये चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, और ये ल्यूपिन का 60 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हो ये वर्टिकल ब्लू लाइन जो है इसके राइट वाला हिस्सा आज का है, और लेफ्ट वाला हिस्सा पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटी आपको शो कर रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल्स 682 के लेवल्स इतना इजीली क्रॉस नहीं कर रहा था ये स्टॉक, लेकिन आज पहले ही घंटे में इसने लेवल्स क्रॉस कर दिए और उसके बाद तेजी बढ़ गई। तो पहले घंटे तो फायरवर्क्स देखने को मिले, उसके बाद बाजार सरेंडर कर रहा था, लेकिन ये स्टॉक नहीं सरेंडर करके गया है। इनफैक्ट दिन की ऊंचाइयां छूते छूते ही बंद हुआ है। प्रीवियस क्लोज था 679.85, ओपन आज 679 का लगाया, उसके बाद लो लगा दिया 678.95, हाई लगा है 726.7 और क्लोज हुआ है 721 के लेवल पे, यानी रिटर्न बैठे हैं 6% के, और ऑलमोस्ट सभी फार्मा स्टॉक्स आज अच्छी एक्टिविटी शो करके गए हैं, लेकिन ल्यूपिन में एक्टिविटी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही थी, और आज के दिन में 6% के रिटर्न। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में मॉर्पन लैब्स 10% चढ़ा है, कोची शिपयार्ड कमाल कर रहा है, 10% तेज हो गया आज। त्रिवेणी टर्बाइन 9% चढ़ा, वीआईपी इंडस्ट्री, सीएसबी बैंक जैसे स्टॉक 7% चढ़े हैं, आरवीएनएल 6% चढ़ता हुआ नजर आया। ईआईएच, होटल और शेले जैसे जो होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स थे, यहां पर एक्टिविटी तेज थी, और इसके अलावा ला ओपाला और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जैसे स्टॉक्स में भी लगभग 5% के रिटर्न बैठे। मिड कैप लूजर्स में प्रिकोल, विजया डायग्नोस्टिक्स, इंडिया सीमेंट, अपोलो टायर्स, लालपात लैब्स 5% से 7% धड़ाम, किर्लोस्कर ऑयल, इंगरसोल रैंड, डिशमिन कार्बोजन, एबीएफआरएल और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 5% के करीब टूटते हुए नजर आए हैं। तो मिक्स्ड आज बाजार हुआ, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स आज गिरावट परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा शो कर रहे थे। अब आगे क्या होगा? 17,000 के लेवल को डिफेंड नहीं कर पाए, इस लेवल के ऊपर आना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर्स एकदम से हैवी हो गए हैं, यानी कि कॉल बेचकर चलने वाले 17,000 के लेवल को कॉन्कर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने लगभग कर ही लिया। आज के सत्र में बहुत हैवी कॉल राइटिंग 17,000 के लेवल्स पर देखने को मिली है। देखते हैं ये लेवल्स कल के सत्र में निकाल पाते हैं कि नहीं। पिछले हफ्ते का जो लो है, जैसे कि मैंने बताया 16,747, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, उसके नीचे जाए तो कमजोरी बढ़ सकती है। किसी भी बड़ी तेजी के लिए 17,150 से 17,200 के लेवल को कॉन्कर करना, उसके ऊपर निकलना और ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 17,200 के लेवल को नहीं कॉन्कर कर पाए तो दिक्कत बढ़ सकती है। अभी तो फिलहाल एक रेंज में है, और हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं 16,747 का लेवल। अच्छा, 5 अक्टूबर को ओपेक प्लस मेंबर्स की बैठक भी होनी है, और कच्चे तेल के आउटपुट को लेकर फैसला होगा। एक तो वो इंपॉर्टेंट, और दूसरा जो सबसे बड़ा ट्रिगर इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए है, और क्रेडिट यूजर डॉइश बैंक के शेयर्स पर नजर है, रिकॉर्ड लोज पे कर रहे हैं कामकाज। देखते हैं यहाँ पर क्या एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो कल का मार्केट फिर से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बैठेंगे, लेकिन जो बहुत क्लोजली ट्रैक होंगे वो इंटरनेशनल मार्केट्स के हलचल, और खास तौर से ये जो 2 स्टॉक्स हैं, क्रेडिट स्यूज और डॉइश बैंक, इंटरनेशनल मार्केट्स में इनके ऊपर क्या एक्टिविटी होती है उस पर पैनी नजर रहेगी।